आइए आज हिंदी में हम उपसर्गों की चर्चा करते हैं, जो है कि हिंदी में उपसर्ग 13 होते हैं तथा संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो है कि 22 होता है और अरबी फारसी में उपसर्गों की संख्या 19 होता है। तो आज हम हिंदी में उपसर्गों की संख्या के विषय में जान करके और उनकी चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है, तो आइए चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग मतलब होता है उप प्लस सर्ग से मिलकर के बना है। जो उप मतलब होता है समीप तथा सर्ग से मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात एक नए शब्द की सृष्टि करना होता है। किसी शब्द के समीप आकर के नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। तो आइए देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग यहाँ देख लीजिए, उपसर्ग में उपधन सर्ग, उप मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, यानी नए शब्द की सृष्टि करना ही उपसर्ग कहलाता है। तो आइए इसका परिभाषा और देखते हैं। आइए उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। आइए उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग परिभाषा जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़ करके उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाए उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात शब्दों के पहले ही जुड़ करके कुछ विशेषता उसका यानी उसके अर्थ को बदल दे या जो उसमें विशेषता ला दे, वही उपसर्ग कहलाता है। यानी शब्द के पहले ही जुड़ करके वो अर्थ उसका परिवर्तन कर देता है। तो जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के देख लीजिए, स्वतंत्रता, ठीक है, स्व उसमें जुटा है, क्या है, जैसे यहाँ देख लीजिए, तो उदाहरण में देख लीजिए, जैसे स्वतंत्रता, स्वधन तंत्र यानी स्वतंत्र। स्वतंत्रता में होगा आपका स्वधन तंत्र धनता, ठीक है, इसमें एक और जुट जाएगा ता, ऐसे ही होगा स्वतंत्रता, यानी कुछ शब्द इसमें स्व पहले जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल दे रहा है। मान लीजिए तंत्रता लिखे तो स्व जुट जाए तो उसमें स्वतंत्रता हो जाएगा। इसी तरह उपसर्ग में पहले शब्द को जोड़ करके कोई नया शब्द जोड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है या कुछ विशेषता ला देता है, तो वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। आइए उदाहरण और देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, दिन में प्रति पहले जोड़ करके इसके अर्थ को परिवर्तन कर दिया है, यानी प्रतिदिन, दिन हो जाएगा, यहाँ प्रति जुट गया तो यानी प्रतिदिन, तो ये उपसर्ग कहलाएगा, प्रति। ठीक, आइए और देखते हैं। तो आइए उदाहरण और देखते हैं। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, ठीक है, अत्यंत, अतिधन अंत, समझदारी, समझ धनदारी धनी, यानी जो उसमें पहले जुड़ जाए और अर्थ को परिवर्तन कर दे या उसके विशेषता ला दे तो उपसर्ग कहलाता है। तो आइए देखते हैं कितने उपसर्ग हैं। आइए हिंदी के 13 उपसर्ग देखते हैं हम। अ, अन, क, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। तो इसको हम बना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए अ से हुआ अछूता हो जाए, ठीक है, अन हो गया, अन से आपका अनमोल हो जाए, ठीक, क से कपूत हो जाता है, क जुट करके। यहाँ कु है तो मान लीजिए कुचाल हो जाएगा, तो यहाँ से कुचाल हो सकता है। और देख लीजिए यहाँ से औ से आपका हो जाएगा औधधर, अवसर, अवसान, ये भी हो सकता है। यहाँ देख लीजिए भर है, भर से आपका भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, ये हो सकता है। सु से देख लीजिए सुडौल, सुजान, सुढल, सुफल, ये सब हो सकता है। अध से आपका अधपका, अधकचा, अधमरा, ये सब हो सकता है। उन से उपसर्ग बन सकते हैं 29, 39, 59, 69, यानी कुछ भी बन सकता है। यहाँ देख लीजिए पर से देख लीजिए परोपकार, परलोक, परसर्ग, परहित, कई बन सकते हैं। यहाँ देख लीजिए बिन से आपका बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, बिन किए, इत्यादि अनेक बन सकते हैं। इसी तरह से उपसर्ग ये नया जुड़ करके पहले ये जुटेगा, यानी उपसर्ग किसी को उपमा दिया जाए, पहले उपमा दिया जाता है तो पहले दिया जाता है। तो ठीक से समझ लीजिए, आपका उपमा देना है मुझे,
पहले जोड़ देना है। क्या करना है? पहले जोड़ना है, उसको पहले जोड़ के अर्थ को परिवर्तित कर देना है, पहले जोड़ करके अर्थ बदल देना है। ठीक है, उपसर्ग में पहले जुड़ जाता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, पहले जुड़ जाता है और अर्थ परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये उपसर्ग हो गया हमारा। आइए अब हम प्रत्यय के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। अभी तो हम उपसर्ग देखे थे, अब प्रत्यय देख लीजिए। प्रत्यय उपसर्ग का ही विलोम समझ लीजिए। प्रत्यय उपसर्ग पहले जुड़ता है तो प्रत्यय बाद में जुड़ता है, बस इतना ही अंतर है इसमें। तो देख लीजिए प्रत्यय का अर्थ क्या होता है और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आइए, प्रत्यय प्रतिधन अय। प्रति मतलब होता है साथ में या बाद में, या साथ के बाद में ही, लेकिन अय मतलब चलने वाला, पीछे चलने वाला। तो प्रत्यय मतलब होता है साथ में या उसके बाद में चलने वाला अय। तो प्रत्यय का मतलब उसके बाद में जो जुड़ करके नया शब्द परिवर्तन कर देता है, बना देता है, वही प्रत्यय कहलाता है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहलाता है। जैसे घुमक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ जुड़ा है, घुमक्कड़ में अक्कड़ जुड़ा है, ये अंत में जुड़ करके इसके अर्थ को परिवर्तन कर दिया है। इसी तरह ये प्रत्यय में लगता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, टिकाऊ में आऊँ, अंतिम में जो निकल रहा है, चढ़ान में आन, थकावट में आवट, ऐसे अंत में जोड़ करके नया परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। आइए देखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार होते हैं। पहला, ये दो प्रत्यय होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो आइए हम कृत प्रत्यय के विषय में थोड़ा उदाहरण देखते हैं। तो आइए प्रत्यय को देखते हैं हम कृत प्रत्यय के विषय में। कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल रूप में, कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल रूप में यानी धातु में जोड़े जाते हैं। जैसे घुमक्कड़ में अक्कड़, मन भावन में आवन, बसेरा में एरा, ये हमारे जोड़े जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। तो आइए देखते हैं दूसरा हमारा है तदंत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु छोड़ करके अन्य शब्दों से बनते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से। सेठानी, सेठ धनानी, ऐसे अनेक शब्द हैं जो क्रिया के मूल रूप से नहीं बनते बल्कि संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से बनते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण और देखते हैं। आइए देखते हैं तद्धित प्रत्यय में उसके उदाहरण। प्यास में आ, अच्छाई में आई, कड़ुआहट में आहट, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसी तरह से तद्धित प्रत्यय भी खत्म हुआ। और इसको देखिए,